हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स माई राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11 ट्रिगोमेट्रिक बेसिक पार्ट 6। पार्ट 6 का हम लोग पार्ट 6 वीडियो में बना रहे हैं। पार्ट 5 तक हम आप लोगों को बनाए हैं, जिसमें बहुत सारे त्रिकोणमितीय फार्मूला हम सीख करवा चुके हैं और आज फिर हम त्रिकोणमितीय फार्मूला को ही सीख करवाएंगे। देखिए, हम स्टार्टिंग से आप लोग को बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेसिक मेन कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाए। फिर आपका जब ऑफलाइन ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लास चलेगा तो उसमें क्लास में फिर हम आप लोग को मैथ्स आ जाएंगे बुक पर। इसमें भी बुक चलेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहले जितना भी फार्मूला है 11th का वो हम आप लोग को सीख करवा लेते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हम आप लोग को सीख करवा चुके थे 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 क्या होता है। तो हम बताए थे कि cos d माइनस cos c होता है। ये सब चीजें सीख करवा चुके हैं। आज हम लोग सीख करेंगे cos 2a का फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है और कौन फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, इस सभी की जानकारी हम आप लोग को देंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि cos 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, cos 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब ये होता तो है, लेकिन इस सिद्ध करेंगे कि आता कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी प्रकार से cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर होता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, और भी होता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये 4 फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर। अब ये चारों को अभी हम लोग सिद्ध करेंगे। cos 2a इज इक्वल टू चारों को हम सिद्ध करेंगे कि इतना बराबर इतना बराबर इतना कैसे आएगा। तो देखिए, अभी हम कैसे सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब cos 2a का सिद्ध हो जाएगा तो फिर हम आप लोग को चलेंगे sin 2a का सिद्ध करवाएंगे। उसी प्रकार से फिर sin 3a cos 3a tan 2a जितना भी फॉर्मूला है सब हम सिद्ध करवाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और बारी बारी से देखिए हम सिद्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, अभी cos 2a को हम सिद्ध करवा रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे sin 2a। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन, इसको मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये आपका LHS है और ये आपका RHS। हम मान लिए कि क्वेश्चन चल रहा है। देखिए, हम LHS से चल रहे हैं, हम LHS से चल के RHS लाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम LHS। अब LHS से जब हम चल रहे थे, यहाँ पे क्या है cos 2a। ध्यान देते रहेगा, बिल्कुल इजी है, एकदम समझ में आएगा सभी लोग को। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर सिद्ध करने आ गया तो रटने की जरूरत नहीं है। और जब भी हम सिद्ध करवा रहे हैं फॉर्मूला, आपको घर पर 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। देखिए, cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस a, क्योंकि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a, वही तो आएगा। अब देखिए, ध्यान दे, इसको हम मान लिए a और इसको मान लिए b। समझने के लिए छोटा a भी लिखे, तो कहेंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ध्यान दीजिएगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब देखिए, इसी फॉर्मूला पे हम तोड़ रहे हैं। कहिएगा कि सर ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसको लिखवाएं, कई बार बोले थे आप लोगों को, याद कर लीजिएगा। और इसको जो नहीं देखे हैं, पीछे बार बैक करके वीडियो को देख लेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, cos a, तो a की जगह पर क्या है, a है, तो cos a इंटू cos b, तो b की जगह पर क्या है, a है, तो फिर यहाँ cos a हो जाएगा माइनस sin a, तो sin a, तो a की जगह पे a है तो a इंटू sin b, तो sin b, b की जगह पे क्या है, देखिए तो a है, तो a लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, cos में cos से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर। जिस तरीके से हम लोग x गुना x पढ़ते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर, उसी प्रकार से cos में cos से गुना किया cos स्क्वायर है, माइनस sin में sin से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a। देखिए, तो यही लाना था हमको, आपका RHS आ गया। इसलिए कहेंगे कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट।
आप लोग लास्ट में ऐसे लिख के कर लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग आगे देखेंगे कि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे आता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे सीखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए, cos 2a इज इक्वल टू, अब हम लोग को लाना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये सिद्ध करना, तो अब हम किससे चलेंगे, कैसे चलेंगे? तो चलेंगे तो हम LHS से ही, यहां लिख देंगे LHS cos 2a। अब कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं cos 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सिद्ध किए हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी बस थोड़ा देर पहले अभी सिद्ध किए हैं, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए, तो कहेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर ए है, ध्यान देखिए, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में। देखिए साइड में लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे हम 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कर दिए। अब ध्यान दीजिए, तो cos स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही लिख दिए, माइनस से गुणा कर दीजिए, तो -1, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर ए। अब इसको देखिए तो जोड़ लीजिए, यहाँ भी cos स्क्वायर ए प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो जब ये दोनों जुटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर ए और -1। देखिए तो ये लगा था आपका RHS आ गया, देखिए बिल्कुल आ गया, सिद्ध हो गया। इसलिए कर दीजिएगा, इसलिए cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्रूफ हो गया। लिख के लास्ट में कर लीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा प्रूफ दैट आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अब तीसरा फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। 2 को हो गया, cos 2a का 2 फॉर्मूला सिद्ध करवा दिए, अब तीसरा फॉर्मूला सिद्ध करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब सिद्ध करना यहाँ पे cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लाना है। फिर हम चलेंगे LHS, यहाँ पे लिख देंगे LHS और कर देंगे, चूंकि हम जानते हैं cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2a इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए देखिए, तो cos स्क्वायर जैसे है, नहीं cos अभी रहने दीजिए, अभी cos को बदल दीजिए। हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं 10वां में आप पढ़ा भी चुके, cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस, देखिए तो साइन स्क्वायर ए जैसे उसे लिख दे रहे हैं। अब बताइए कि देखिए तो 1 आई माइनस माइनस, तो माइनस माइनस होता है क्या, प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का होता है, तो अब ये जुटेगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर। देखिए तो यही लाना था, RHS आपका आ गया। लास्ट में से इसको लिख लीजिएगा, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, लिख के कर लीजिएगा, आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला नंबर 4, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब उसको सेट करेंगे, ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, cos 2a इज इक्वल टू, फॉर्मूला नंबर 5 हम आपको सिद्ध करवा रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी अब इतना बराबर इतना लाना है, चाहे तो इतना बराबर इतना। ये जो जान रहे हैं कि LHS है और क्या है आपका RHS। देखिए अब हम चल रहे हैं RHS से, यहां पे लिखेंगे RHS। देखिए RHS से चलेंगे तो इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर।
ध्यान देते रहिएगा। देखिए 1/1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, tan a का फॉर्मूला होता है साइन a बटा कॉस। यदि स्क्वायर रहेगा तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। देखिए इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, फिर बटा, देखिए अब यहाँ पे 1 है तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर a, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a। देखिए भिन्न का घटाव और नीचे भिन्न का जोड़ हो गया। ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। फॉर्मूला कुछ ऐसे नोट साइड में फॉर्मूला लिखते इसको नोट करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये घटा हुआ है तो डिफरेंट वे से यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर देखिए बटा में यहाँ पे डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब भिन्न की भागा होगा, ध्यान देते रहिएगा। देखिए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे नहीं लिखा, एडजस्ट होगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा इधर बना के इधर मिटा रहे। देखिए यहाँ पे यहाँ के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वाई कॉस स्क्वायर ए गुना, जब गुना करेंगे तो ऊपर से जाएगा ना क्योंकि भिन्न का भागा है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए इसे ही कट गया। हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक जो नहीं जानते क्या पे लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो बताइए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटा 1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई महत्व नहीं, आप हटा सकते हैं। अब बताइए कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है कॉस 2a का। देखिए तो ये क्या आ गया LHS, यानी जब हम RHS से चले तो LHS नहीं आए, इसलिए कह सकते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपका सिद्ध हो गया, लिख के लास्ट में घेर लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस। अब देखिए साइन 2a बराबर हमको इतना लाना है और ये LHS है, ये RHS है, ये तो आप जान रहे हैं। तो देखिए तो हम LHS से चले, आप लिख देंगे LHS साइन 2a को लिख सकते हैं साइन a प्लस साइन 2a जोड़ेंगे तो a जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम मान लिए a और इसको क्या मान लिए b, तो हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि हम जानते हैं साइन a प्लस b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब ध्यान दीजिए तो साइन a की जगह पे क्या है a, तो यहां लिख दिया साइन a इंटू कॉस b की जगह पे क्या है a, तो यहाँ पे कॉस a प्लस कॉस a, तो कॉस a की जगह पे a और इंटू साइन b की जगह पे क्या है a लिख दिए। अब देखिए इसको जोड़िए तो हम लोग जिस तरीके से x प्लस एक्स जोड़ते हैं तो 2x होता है, तो साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 साइन a इंटू कॉस a, आपका आंसर देखिए तो आता है RHS, बिल्कुल आता है, इसीलिए कहेंगे आपका RHS आ गया। इसलिए कहेंगे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। बहुत यूज है ये फॉर्मूला का, इसका बहुत यूज है त्रिकोणमिति में 11 12 दोनों में बहुत ज्यादा यूज है, और जितना भी फॉर्मूला हम आज सिद्ध करवा रहे हैं आपका 11 12 दोनों में बहुत ज्यादा यूज है। तो आप लोग को हम इसलिए सिद्ध करवा रहे हैं कि आप लोग को रटने की जरूरत ना पड़े, घर पर 2-3 बार प्रैक्टिस करें
और बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा और कोई ज़्यादा भारी नहीं है। अगर इसको आपको याद हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, और बहुत ज़्यादा इससे यूज होता है आपके मैथ में। अब देखिए sin 2a इक्वल टू, फिर एक बार सिर्फ करवा रहे हैं फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। अब है sin 2a इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला नंबर तो देते रहिएगा, इसका भी 6 नंबर हो गया 7 सिद्ध करवा रहे हैं। देखिए sin 2a इक्वल, sin 2a इक्वल टू 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको सिद्ध करना है। ये भी फॉर्मूला होता है sin 2a का, ये भी फॉर्मूला होता है 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर। कैसे होता है तो जानिए। देखिए हम चलेंगे यहाँ पे LHS से नहीं RHS से चलेंगे, देखिए सिद्ध कर रहे हैं। अब RHS से चले तो LHS लावेंगे, तो देखिए तो RHS से चल रहा है तो 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो 2 इंटू tan a, तो tan के लिए हम लिख सकते हैं sin a बटा cos a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हम थोड़ा पहले बता दें tan स्क्वायर का लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, ध्यान दीजिएगा यहां से। देखिए तो ऊपर जैसे वैसे 2 sin a बाई cos a, और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, भिन्न का जोड़ कर देते हैं, तो cos स्क्वायर a और प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a। देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, डिफरेंट में से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक में इतना सोना किए इतना, अब बटा में आपका क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a। देखिए भिन्न का भागा हो गया, इस भिन्न का भागा हो गया तो 2 sin a बाई cos a इंटू, देखिए पलट जाएगा तो cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। अब बताइए यहाँ पे cos स्क्वायर a 2 गो है, तो एगो तो कटेगा ना, तीसरा जैसे एगो कट गया, तो क्या बचा। देखिए इतना का फॉर्मूला होता है 1, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे 2 sin a इंटू cos a, अब बटा में क्या हुआ 1 का कोई वैल्यू है नहीं है, तो 2 sin इंटू cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है sin 2a। देखिए तो आ गया LHS। बस अभी थोड़ा देर पहले ऐसा सिद्ध करवाए थे कि 2 sin इंटू cos a बराबर sin 2a, अब देखिए तो sin 2a नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, तो ये आपका सिद्ध हो गया फॉर्मूला। इसलिए लिख दीजिएगा sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आपका प्रूफ हो चुका। इसी प्रकार से अब हम लोग सिद्ध करेंगे tan 2a का सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम पहले बता रहे हैं, इसके बाद tan 2a फॉर्मूला नंबर 8 देखिएगा, बहुत काम आएगा आप लोग को, इसको बेहतर तरीके से समझिएगा। इसके सब मैथ हम बताएंगे, एकदम इजी रहेगा। यदि आप लोग को फॉर्मूला बनाने आ गया तो मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, कुछ भी भारी नहीं है त्रिकोणमिति का, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम सिद्ध करवा रहे फॉर्मूला नंबर 8, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर a, ध्यान दीजिएगा। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे इसको, तो आप लोग को बताएं। देखिए हम चल रहे हैं LHS से, यहाँ पे लिख देंगे LHS। आप लोग को बताए हैं हम, देखिए कि tan 2a है तो a प्लस a तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2a ही रहेगा। अब इसके बाद हम इसको मान लिए, देखिए यहाँ a और इसको क्या मान लिए b, तो tan a प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं tan a प्लस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, तो tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अब बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो कहेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए फॉर्मूला पर बैठा रहे हैं, इतना तो टेबल ही है, इतना पे चलना है ना, तो tan a की जगह पे क्या है, a है तो a प्लस tan b, तो b की जगह पर भी a है, तो tan a बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a की जगह पे tan a ही है इंटू tan b, b की जगह पे क्या है a। देखिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, tan a और tan a जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a। देखिए तुम नहीं आ गया, LHS से चले, देखिए RHS आ गया, इसलिए
हम लिख सकते हैं, देखिए आपका RHS आ चुका है, इसे लिख सकते हैं कि tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला सी हो गया। लिख करके लास्ट में घेर लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा, और ये आपका यहां से बिल्कुल प्रूफ डेट हो। इसी प्रकार से हम लोग cot 2a का सिद्ध कर सकते हैं फॉर्मूला। तो cot 2a का फॉर्मूला कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे cot 2a का सिद्ध करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, cot 2a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई cot 2a। अब इसको सिद्ध करना है, हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए बहुत ही इजी है। तो इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे, देखिए इसको LHS करेंगे, इसको RHS। तो LHS से हम चलेंगे, तो cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम cot 2a का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि चूंकि हम जानते थे कि पर इसको लिख रहे हैं ऐसे, cot 2a को लिख सकते हैं ना a प्लस a लिख सकते हैं, इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, तो कहेंगे चूंकि हम जानते हैं cot a प्लस b बराबर फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, cot a प्लस b बराबर फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot a प्लस cot b। ध्यान रखिएगा। अब इसी फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं, तो बताइए cot a, तो a की जगह पे क्या है, तो cot a इंटू cot b, b की जगह पे क्या है, तो cot a माइनस 1 बटा cot a, तो a की जगह पे a है, तो cot a प्लस cot b, b की जगह पे क्या है, तो cot a। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए cot में cot a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई cot a प्लस cot a जोड़े तो कितना हो जाएगा, cot 2a। ये आपका आंसर हो गया, देखिए RHS आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि cot 2a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई cot 2a। ध्यान में रखिए, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से हम लोग और भी बहुत सारे त्रिकोणमितीय फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट में रहेगा कि जितने भी फॉर्मूला हम सिद्ध करवा रहे हैं, आप लोग एक फॉर्मूला प्रूफ डेट वाला कॉपी आप लोग तैयार बढ़िया से कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बेहतर होगा। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को और भी त्रिकोणमितीय जितने फॉर्मूले हैं उसको सिद्ध करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।